फॉर्मर WWE सुपरस्टार शैड गैस्पार्ड जो कि क्राइम टाइम टीम में आते थे, उनकी पूरी स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। रोमन रेंस का नया टैटू जो कि उन्होंने बनवाया काफी कमाल का, और मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स गाइस हो चुके हैं और भी ज्यादा कम। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और कल मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी जहां पे मैंने आपको बताया था शैड गैस्पार्ड के बारे में, और जो बहुत ही बुरी खबर, डिस्टर्बिंग खबर हमें कल जानने को मिली थी। पता नहीं ये साल 2020 कब खत्म होने वाला है, एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ एन ईयर। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ पूरी स्टोरी। तो अगर आपको नहीं पता है तो शैड गैस्पार्ड फॉर्मर WWE सुपरस्टार थे जो कि एक समय क्राइम टाइम टीम का पार्ट हुआ करते थे। कल वो वेनिस बीच पे गए थे अपनी फैमिली के साथ, ऑब्वियसली जैसे कि हर बार फैमिलीज जाती हैं वीकेंड्स पे स्विमिंग करने बीच पे। और जब वो वहां पर थे तो उस समय जो है समुद्र में एक बहुत बड़ी वेव आ गई थी जिसको हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग करंट आ गया था, और बहुत सारे लोगों को जो है उससे डैमेज हुआ था। बहुत सारे लोग पानी के साथ बहकर चले गए थे। वहां पे शैड अपने 10 साल के बेटे के साथ स्विमिंग कर रहे थे, और जबकि लाइफ गार्ड्स ने शैड के सन को यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया, लेकिन शैड के बारे में कुछ अता पता नहीं है। और एक रेडिट यूजर ने गाइस ये बात बताई थी कि वो उस समय पे वहां पे था जब इंसिडेंट हुआ था, और वो कह रहा था इतने समय बाद वो बीच पे गया एक दिन और ये हादसा हो गया, और लोग ऐसे चीख रहे थे जैसे कि उसने कभी पहले देखा नहीं है गाइस। और उसके बताने के तरीके से पता लग रहा है कि सिचुएशन जो थी वो कितनी खराब थी वहां पर। और एक दिन तक यूएस कोस्ट गार्ड की जो सर्विस है उन्होंने सर्च किया शैड के लिए पानी में, पानी के नीचे भी, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली ये बात बोल दिया कि उन्होंने अपनी सर्च रोक दी है। लेकिन लॉस एंजलिस की पुलिस ने ये बात बोली है कि हम अभी भी अपनी सर्च कंटिन्यू कर रहे हैं। और शैड की वाइफ जिनका नाम है सिलियाना गैस्पार्ड, उन्होंने एक स्टेटमेंट डाली ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जहां पे उन्होंने सबसे पहले थैंक्स बोला रेस्क्यू करने वालों को जिन्होंने उनके बेटे को बचाया। और उसके बाद वो कहती हैं कि शैड एक फाइटर है, एक वॉरियर है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएं उनके घर। और वो कह रहे हैं अपनी जितनी पॉजिटिविटी तुम भेज सकते हो सारे लोग शैड के लिए प्लीज हमारे पास भेजो। और ये उनकी तरफ से एक मैसेज था। तो यहाँ पे गाइस एक काफी ज्यादा उदास कर देने वाली चीज है, क्योंकि जबकि मैं शैड को ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पसंद करता था WWE के अंदर, लेकिन जब भी ऐसा किसी फॉर्मर सुपरस्टार के बारे में हमें जानने को मिलता है तो कभी भी वो चीज़ अच्छी लगती नहीं है। और बहुत सारे रेसलर्स इंक्लूडिंग विंस मैकमैन, उन्होंने ट्विटर पर अपने थॉट्स दिए इस बारे में। और ESPN ने उस लाइफ गार्ड को इंटरव्यू करा जिसने शैड के सन को बचाया था गाइज, और यहाँ पे उसने बताया कि जिस जोन के अंदर शैड और उसके बेटे स्विमिंग कर रहे थे वो एक इम्पैक्ट जोन था जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उस वेव का जो कि आई थी। और वो डिस्क्राइब कर रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम एक वॉशिंग मशीन के अंदर हो और पानी तुम्हें नीचे नीचे धक्का मार रहा है, बहुत बुरी हालत होती है उस समय पे। और शैड ने लाइफ गार्ड को बोला था कि तुम मेरे बेटे को पहले ले जाओ, और जब तक उन्होंने उसके बेटे को रेस्क्यू करा तब तक शैड का कुछ अता पता नहीं था, और प्रोबेबली पानी उनको नीचे लेके चला गया। अभी कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है गाइस कि शैड जो है वो पास अवे हो चुके हैं, फिर इस टाइप की कोई भी न्यूज़। तो अगर आपको यहाँ से कुछ भी सुनने को मिलता है तो आप ऐसा कुछ ना स्प्रेड करें, लेकिन माना जा रहा है कि जो न्यूज़ है वो बुरी ही होने वाली है, क्योंकि अगर इतने समय तक कोई उनको नहीं ढूंढ पाया है तो प्रोबेबली वो पानी के ऊपर नहीं बल्कि नीचे हैं। लेकिन इस समय पे पॉजिटिव सोचना ही मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, और मेरे थॉट्स जो हैं वो भी रहेंगे शैड की फैमिली के साथ। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स फ्रॉम 18 मई 2020, और इस शो की एवरेज व्यूअरशिप आई 1.757 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 8.4% कम है। और एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि जिस हिसाब से मेरा इन शोज का रिव्यू रहता है, रेटिंग हमेशा उसके आसपास ही आती है। अगर मैं कहता हूं कि शो इतना अच्छा नहीं था तो रेटिंग यूजुअली गिरती है। तो ये बात डेफिनेटली बताती है गाइस कि जो एवरेज ऑडियंस है उसको मंडे नाइट रॉ का शो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये जो ब्रांड टू ब्रांड इन्विटेशन वाली चीज है, अगर किंग कॉर्बिन को आप मेन इवेंट के अंदर रखने वाले हो तो एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि रेटिंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि जब वो स्मैकडाउन पे होते हैं जो कि उनका खुद का शो है तब तो रेटिंग बढ़ती नहीं, तो रॉ पे आखिर ऐसा क्या करेंगे कॉर्बिन। और ऊपर से जब लैशली जैसे बंदे को एकदम से WWE चैंपियनशिप का मौका दिया जाए जिसके साथ लोग इतना रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसने इतने समय से कुछ खास किया नहीं है, तो आखिर कैसे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो फर्स्ट आर था 1.818 मिलियन, सेकंड आर था 1.810 मिलियन, थर्ड आर था 1.644 मिलियन, और ये बुरा जो ड्रॉप था वो थर्ड आर के अंदर ही हुआ है जिसकी वजह से रेटिंग इतनी कम हो गई। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करें गाइस, तो आज के WWE बैकस्टेज एपिसोड में गेस्ट थी एम्बर मून, जहां पे उन्होंने अपनी इंजरी अपडेट दी और बात करी कि किस तरीके से जो उनकी टॉन एक्यूलीज की इंजरी है ये उनकी एक करियर एंडिंग इंजरी हो सकती है। और ये भी एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि एम्बर मून काफ़ी टैलेंटेड इन रिंग सुपरस्टार हैं और कभी उनको उतना खास मौका मिला नहीं जितना कि वो डिजर्व करती थी। और उनको ये जो चोट लगी थी वो थी एक 24/7 चैंपियनशिप के सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे वो कुछ नहीं कर रही थी, बस भाग रही थी, और भागते भागते जो है उन्होंने अपनी एक्यूलीज जो है उसको ब्रेक कर दिया था। और ये गाइस
काफी डेविस्टेटिंग न्यूज है। उम्मीद करेंगे कि वो रिकवर करके वापस आ जाएं, लेकिन बैक स्टेज के एपिसोड के बाद जो है वो न्यूज इतनी पॉजिटिव नहीं लग रही। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE ने अनाउंस कर दिया फॉर बैकलैश 2020 ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली जो होने वाला है फॉर द WWE चैंपियनशिप। अब ये हम बात जानते ही थे मंडे नाइट रॉ के बाद, अब बस ये मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। और इसके साथ जो एक और मैच इस शो के लिए ऑफिशियल हो चुका है वो है एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जिसको WWE बोल रही है द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। कल मैंने इससे रिलेटेड एक पोल करी थी कम्युनिटी टैब में और 81% लोग शायद कह रहे थे कि हाँ ये ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम होगा। मुझे नहीं पता, अगर आपको पोल का मतलब समझ नहीं आया, मैंने ये नहीं पूछा था क्या ये मैच अच्छा होगा या बेकार होगा, मैंने पूछा था क्या ये ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम होगा। और ये जो 80% लोग हैं, अगर आपने यस वोट करा था, प्लीज मुझे बताना कि कब से आप रेसलिंग देखनी शुरू कर चुके हो और कौन सा बेस्ट मैच आपने अभी तक ऐसा देखा है जो कि आपको लगता है कि एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बेवकूफों वाली और कमाल की भी स्टोरी है। साथ के साथ विंस मैकमैन कोशिश कर रहे हैं अपनी खुद की बेची हुई या फिर बैंकरप्ट फाइल करी हुई XFL को खरीदने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो विंस मैकमैन की तरफ से ये एक फाइनेंशियल मूव था, माना जा रहा है कि वो पहले अपनी कंपनी को बेचते ताकि सारे लोगों को वो निकाल सकें और फिर खुद ही वापस वो बैंकरप्सी से उसको रिलीज करवा लेंगे और वापस XFL को खरीद लेंगे। ऑब्वियसली XFL में मेजॉरिटी ऑफ दी जो शेयर है वो विंस मैकमैन ओन करते हैं और WWE जो है 20% ओन करती है XFL को। तो विंस मैकमैन जो चाहे कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है कि पहले अपनी कंपनी को बंद कर दिया ताकि लोगों को निकाल के पैसे ना खर्चने पड़े और फिर वापस कंपनी को खरीद लिया खुद ही, ताकि अब जो है वो आराम से रह सके और जब उनका मन करे वापस हायरिंग कर सकते हैं। तो विंस मैकमैन ही इकलौते ऐसे बिजनेसमैन है गाइस जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नेक्स्ट स्टोरी में हम बात करते हैं, कल गो होम शो होने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का फॉर डबल और नथिंग पे पर व्यू, और इसका जो प्रीव्यू है गाइस उसके लिए अनाउंस करा गया है जॉन मॉक्सली यानी कि द AEW चैंपियन अगेंस्ट नंबर 10 ऑफ द डार्क ऑर्डर। उसके बाद नाइला रोज एंड डॉक्टर ब्रिट बेकर अगेंस्ट हिकारू शिडा एंड क्रिस स्टैटलैंडर, मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवारा, MJF वर्सेस मार्को स्टंट, आन एंडरसन और जेक रॉबर्ट्स आएंगे फेस टू फेस एक सेगमेंट में, और रे फेनिक्स अगेंस्ट ऑरेंज कैसिडी आल्सो इन अ 1-on-1 मैच। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड लगता है, देखेंगे क्या होता है और फिर उसके बाद बात करेंगे हम डबल और नथिंग की प्रेडिक्शंस की। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं, तो कल टिकटॉक पे रोमन रेंस के ब्रदर ने एक वीडियो डाली जहां पे उन्होंने रिवील करा उनका नया बैक टैटू जो कि काफी क्लासी लग रहा है। और हम जानते हैं कि रोमन रेंस और जो समोअन रेसलर्स हैं उनकी टैटू की पसंद हमेशा ही कमाल की रहती है, और रोमन ने एक बहुत अच्छा सा बैक टैटू बनाया जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये कोई मुझसे मत पूछे कि टिकटॉक पे क्यों अपलोड करी है वीडियो और यूट्यूब पे क्यों नहीं करी, क्योंकि वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। और आज की फाइनल स्टोरी गाइस हमें जानने को मिली है रेसल वोट्स की तरफ से, और ये है फैंस के बारे में एक अपडेट कि कब तक हमें फैंस दिखाई दे सकते हैं अरीनाज में। तो यहाँ पे रेसल वोट्स ने लिखा कि ये काफी मुश्किल सिचुएशन है WWE के लिए, क्योंकि उनको हर एक स्टेट से परमिशन चाहिए होगी कि हम यहाँ पे क्राउड ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, और क्या वो स्टेट अपने रूल्स चेंज करेंगे सिर्फ WWE के लिए। तो यहाँ पे रेसल वोट्स हमें बताते हैं कि जुलाई तक तो हमें भूल जाना चाहिए कि WWE की ऑडियंस हमें देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बकवास न्यूज़ है। मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट समर स्लैम के पेपर व्यू में तो हमें लोग देखने को मिले, नहीं तो भाई कब तक ऐसे चलेगा। रेटिंग्स गिरती चली जा रही हैं, WWE कोशिश नहीं कर रही है अपने शोज को अच्छा बनाने की, और सिंपली गाइस जो प्रोडक्ट है इस समय इतना अच्छा नहीं है कि हम उसकी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ करें। तो गाइस ये थी आज के इस एपिसोड की सारी न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।